अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, आज हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम्स और वेन डायग्राम्स को हम दूसरा नाम उसको हम ले सकते हैं कि सेट डायग्राम, और इसको एक थर्ड नाम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं जॉन वेन, क्योंकि ये एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था, पूरा नाम था जॉन वेन, तो इसको हम जॉन वेन डायग्राम भी कह सकते हैं। वेन डायग्राम हो या जॉन वेन डायग्राम या सेट डायग्राम, एक ही बात है। तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम्स को डेफिनेशन इस तरह है कि द पिक्टोरियल representation of a set is called Venn diagram. Pictorial means to show in the form of a figure. वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम को हम सेट डायग्राम या जॉन वेन डायग्राम कह सकते हैं। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। पिक्टोरियल मीन्स टू शो इन द फॉर्म ऑफ अ फिगर, यानी जब हम सेटों को फिगर से रिप्रेजेंट करें तो इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम या सेट डायग्राम। या रिलेशनशिप ऑफ अ सेट्स हम जब फिगर के साथ रिप्रेजेंट करें तो उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो पिक्टोरियल का मतलब है कि इन द फॉर्म ऑफ अ फिगर। अमूमन हम वेन डायग्राम, जब भी आप वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वेन डायग्राम के लिए ज़रूरी है एटलीस्ट कम अज़ कम 2 सेट्स, और इसमें भी एक सेट जो है वो जो ज़रूर होगा उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और इस यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि यूनिवर्सल सेट में जो फर्स्ट लेटर है वो यू है, तो यूनिवर्सल से रेक्टेंगल से तो रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसके एक कोने में हम किसी भी कोने में हम यू लिखेंगे। अमूमन ज़्यादातर कॉमनली हम इसको ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट। जब भी आप वेन डायग्राम करेंगे तो इसमें आप ज़रूर एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा जो है एनी अदर सेट्स, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। यानी बाकी जो सेट होते हैं उसको हम सर्कल से ज़ाहिर करते हैं। बाकी इसको हम स्क्वायर से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, सर्कल को और इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बस आसानी के लिए हम सर्कल ड्रा कर देते हैं। तो जब भी हम वेन डायग्राम करेंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि 2 सेट हो, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 सेट होंगे, और इसमें एक रेक्टेंगल होगा और बाकी हम जो दूसरे सेट है उसको हम सर्कल से ज़ाहिर करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप है जब हम वेन डायग्राम के क्वेश्चन हल कर देते हैं, तो इसमें हम कुछ बातों का लिहाज रखेंगे। Step to solving question of set by Venn diagram. By Venn
ग्राम। स्टेप फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस बाय वेन डायग्राम, यानी वो स्टेप जो हम कर देते हैं जब हम कोई क्वेश्चन वेन डायग्राम पे सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप बिना सोचे समझे आप एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, क्योंकि ये मस्ट है। तो फर्स्ट ये है कि ड्रा रेक्टेंगल which represent universal set। यानी पहला हम क्या करेंगे, हमारा काम यह है कि हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, और यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है। दूसरा यह है कि ड्रा अदर सेट्स बाय सर्कल। दूसरी जो सेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के अलावा उसको हम सर्कल से ज़ाहिर करेंगे। तीसरा है think about types of sets। इसका मतलब यह है कि जब भी आप रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, सेट को तो हम सर्कल से ज़ाहिर करेंगे, लेकिन साथ ये भी देखेंगे कि ये किस टाइप्स का सेट है। और चूँकि ये वेन डायग्राम में हमारा जो हमेशा जो सामना होता है वो 3 सेटों के साथ होता है। पहला यह है कि जब भी हम 2 सेट या 2 से ज़्यादा सेट लेंगे तो इसमें ये 3 सेटों में से एक सेट होगा, या तो डिसजॉइंट सेट होगा। अगर डिसजॉइंट सेट हो तो फिर इसका जो डायग्राम है वो इस तरह बनेगा अगर 2 सेट हो। तीसरा है हमारे पास ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब यह है कि 2 सेटों के दरमियान कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं हो सकता। जब ओवरलैपिंग हो तो फिर इसका जो डायग्राम है वो इस तरह बनेगा, और ये जो रीजन है ये कॉमन रीजन है, यानी यह हम कॉमन रीजन या हम भी इसको कहते हैं, यानी यहाँ हम कॉमन एलिमेंट लेंगे। ओवरलैपिंग सेट का जब भी ओवरलैपिंग सेट हो तो उसका जो डायग्राम है वो इस तरह बनेगा। और अगर ये हमारे पास सबसेट हो तो चूँकि सबसेट का 2 टाइप्स हैं, एक है प्रॉपर सबसेट और एक है इम्प्रॉपर सबसेट। और हम ये भी पढ़ा है कि इम्प्रॉपर सबसेट ऑलवेज इक्वल सेट्स। तो प्रॉपर सबसेट के लिए हम डायग्राम इस तरह बनाएंगे, और प्रॉपर सबसेट के लिए हम ये डायग्राम भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर ये ए सेट है, ये बी सेट है, और ये ए है, ये बी है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो प्रॉपर सबसेट के लिए हम इस तरह डायग्राम भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं, और इम्प्रॉपर के लिए सिर्फ ओवरलैपिंग सेट वाला डायग्राम बना सकते हैं। तो ऑलमोस्टली हमारे पास 2 टाइप्स के डायग्राम हम बना सकते हैं, डिसजॉइंट का और ओवरलैपिंग का। क्योंकि ओवरलैपिंग वाला जो डायग्राम है वो हम सबसेट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह जब भी हम तीसरा बात यह है कि आप सोचेंगे कि कौन से टाइप का सेट है, यानी ये डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि वेन डायग्राम के लिए ज़रूरी है कि 2 सेट होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि ये डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है या सबसेट है। अगर डिसजॉइंट है तो इस तरह डायग्राम बनेगा, अगर ओवरलैपिंग है तो इस तरह बनेगा, और अगर सबसेट में प्रॉपर सबसेट है तो इस तरह बनेगा, और अगर इम्प्रॉपर सबसेट हो तो फिर इस तरह बनेगा। फॉर जो फॉन्ट है वो ये है फॉर स्टेप ड्रा सेम डायग्राम फॉर ऑल ऑपरेशन। इसका मतलब यह है कि हम डायग्राम अगर वो डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट है या सबसेट है, जो डायग्राम हम खींचेंगे तो वो इस तरह होगा कि अगर हम इसका मतलब
यूनियन लेते हैं या इंटरसेक्शन लेते हैं या डिफरेंस लेते हैं या कंप्लीमेंट लेते हैं, तो डायग्राम एक ही तरह का बनेगा। इन कंप्लीमेंट के लिए भी एक ही तरह का बनेगा, यूनियन के लिए भी एक तरह के बनेगा, और इंटरसेक्शन के लिए भी, डिफरेंस के लिए भी। जो भी ऑपरेशन आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब है कि आप यूनियन इस्तेमाल करते हैं, इंटरसेक्शन इस्तेमाल या डिफरेंस या कंप्लीमेंट इस्तेमाल करते हो, तो इस सारे के लिए आप एक ही डायग्राम, एक ही किस्म के डायग्राम ड्रा करेंगे। सर डिफरेंस किस में होगा? बट डिफरेंस इन शेडेड रीजन, शेडेड एरिया। लेकिन जो डिफरेंस होगा, बट डिफरेंस इन शेडेड एरिया, सिर्फ किस में डिफरेंस होगा? शेडेड एरिया में। मतलब यह है कि अगर आप अगर आप इसके यूनियन करते हो तो सारा हम शेडेड करेंगे। अगर इंटरसेक्शन है तो सिर्फ कॉमन रीजन हम शेडेड करेंगे। अगर ए डिफरेंस भी हो तो सिर्फ ए वाला ये पोर्शन हम क्या करेंगे? शेडेड करेंगे। अगर बी डिफरेंस ए है तो फिर बी वाला ये हिस्सा हम शेडेड करेंगे। तो डायग्राम सारों के लिए सेम हम ड्रा करेंगे, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो हो शेडेड एरिया पे होगा। और शेडेड एरिया हमें क्या शो करता है? शेडेड एरिया हमें शो करता है ऑपरेशन। शेडेड एरिया शो ऑपरेशन। तो ये 4 स्टेप हैं। बाकी जो भी स्टेप होंगे वो अभी मैं साथ साथ बताऊंगा। तो आइए अब इस पे हम थोड़ा एग्जांपल करते हैं कि किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वेन डायग्राम सिंपल है क्योंकि इसमें मोस्टली बस 3 सेट है। अगर डिसजॉइंट है तो डिसजॉइंट का किस तरह डायग्राम बनेगा, और अगर सबसेट है तो इसका किस तरह डायग्राम बनेगा, अगर ओवरलैपिंग है तो इसका किस तरह डायग्राम बनेगा। सपोज हमारे पास एक सेट है U, और वो इस तरह है कि 1 2 3 4 5 6। ए हमारे पास एक सेट है, वो है 2 3। बी हमारे पास एक सेट है 2 3 4 5। किसी ने आपको कहा कि आप इसका ए यूनियन बी फाइंड करें, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, ए डिफरेंस बी फाइंड करें, बी डिफरेंस ए फाइंड करें। तो मैंने शुरू में भी ये कहा है कि जो स्टेप मैंने बताए यूनिवर्सल वेन डायग्राम के लिए, कि जब भी आप कोई भी ऑपरेशन करते हो, चाहे वो यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, डिफरेंस हो, डायग्राम एक ही तरह का बनेगा, लेकिन रीजन जो है वो हो शेडेड रीजन जो होता है वो डिफरेंस होगा। हम रीजन को डिफरेंस रीजन को शेडेड करेंगे। अभी हमारे पास अगर ए यूनियन बी है तो मैंने फर्स्ट टाइम ये कहा कि आप बिना सोचे समझे आप एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, और इसकी अप वर्ड और लेफ्ट हैंड साइड पे आप यू लेके इधर भी लिख सकते हैं जहाँ भी आप चाहते हो। फिर इसके बाद ये है कि सर्कल, दूसरा स्टेप ये था कि हम जो सेट है अदर सेट वो तो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये भी देखेंगे कि किस टाइप के सेट है। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास सब सेट है, क्योंकि सारे एलिमेंट ए की बी में मौजूद है, और फिर ए लेस देन बी है। तो इसका मतलब ये है कि ए तो सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट है, और प्रॉपर सबसेट का जो डायग्राम है वो इस तरह बनता है। अगर ये ए बी हो तो बी में क्या है? ए है, तो ये ए होगा, और ए क्या है? 2 है, 3 है, फिर बी में क्या है? 2 3 4 5, ये 1, ये 6। सारे रेक्टेंगल क्या है वो हमारे पास यूनिवर्सल है। तो अगर हम ए यूनियन बी कर देते हैं तो इधर लिखेंगे ए यूनियन बी। तो यूनियन में हम सारे लेंगे। अगर आप इसको इस तरह नहीं समझते तो आप इस तरह करें कि इधर ए यूनियन बी हल करें, और ए लेके 2 3, यूनियन बी लेके 2 3 4 5। और हमने कहा है कि यूनियन में वी कैन टेक ऑल एलिमेंट बट रिपीटेड एलिमेंट टेक ओनली 1 टाइम, तो 2 3 4 5। मतलब ये इसका आंसर है, और आंसर को हम क्या करेंगे? शेडेड करेंगे। तो 2 3 4 5 ये इसका आंसर है, इसको हम क्या करेंगे? शेडेड करेंगे। ये
अभी सेम यही डायग्राम बनेगा, लेकिन अगर हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कर इधर ये लिखेंगे कि द शेडेड रीजन शो ए यूनियन बी, यही डायग्राम बनेगा अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले देते हैं और ये यहाँ यू लिखेंगे, यही डायग्राम बनेगा, सॉरी ये डायग्राम बनेगा, ये है ए और 2 3 4 5 1 6 और ये बी है। अभी इंटरसेक्शन है, अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 2 3 आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट ले रहे हैं, तो सिर्फ इसको क्या करेंगे शेडेड। देखो डायग्राम एक तरह का बनेगा, लेकिन हम जो रीजन डिफरेंस रीजन को हम शेडेड करेंगे और इधर लिखेंगे, यहाँ भी ले सकते हैं और इधर यहाँ भी ले सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इधर लेके द शेडेड रीजन या द शेडेड एरिया शो ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम इसका डिफरेंस मालूम करते हैं तो डिफरेंस के लिए बी यही डायग्राम बनेगा। शेडेड रीजन के और डिफरेंस के लिए भी यही डायग्राम बनेगा, ये बी होगा, ये ए होगा, 2 3 4 5 1 6। अभी ए डिफरेंस बी का मतलब ये है, आप इधर अगर नहीं समझते तो आप इधर लेके ए डिफरेंस बी, ए है 2 3, डिफरेंस बी है 2 3 4 5, तो ए बी से किन किन एलिमेंट से डिफरेंस है, तो इसका आंसर ये आएगा कि ए तो बी से कि किन एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट से डिफरेंस नहीं है, तो मतलब ये इसका क्या आएगा आंसर, एम्प्टी सेट। तो इधर क्या होगा कि ये तो मतलब है कि ये एलिमेंट तो हम नहीं ले सकते, तो इसको हम इधर इस तरह छोड़ सकते हैं। अगर हम बी डिफरेंस ए फाइंड करते हैं, बी डिफरेंस ए तो हम इसको इस तरह करेंगे कि फिर बी किन एलिमेंट से ऐसे डिफरेंस है, तो वो 4 5 है, तो सर हम 4 5 वाला जो रीजन है इसको हम शेडेड करेंगे, यानी द शेडेड रीजन शो बी डिफरेंस है। तो ये हमारे पास था यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस। अभी अगर इस तरह हो कि कोई दो सेट हो और वो डिसजॉइंट हो, तो फिर उसका इंटरसेक्शन किस तरह बनेगा, यूनियन किस तरह बनेगा और ए डिफरेंस बी किस तरह बनेगा, बी डिफरेंस ए किस तरह बनेगा। सपोज ये हमारे पास दो सेट हो, वो ओवरलैपिंग हो, चल अगर हमारे पास एक सेट है 2 3 4 और भी हमारे पास एक सेट है वो है 3 4 5, तो सबसे पहले अगर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस ए, इसको हम पॉइंट करते हैं बाय वेन डायग्राम। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ये तो हमें पड़ा है, इधर यू लिखेंगे और फिर ये देखेंगे कि सेट को तो हम बाकी जो सेट है वो तो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये भी देखेंगे कि ये कौन से टाइप ऑफ सेट है। तो अगर ये कहे कि एटलीस्ट इसमें एक एलिमेंट तो कमन है, 3 भी कमन है, 4 भी कमन है, तो सारा तो कमन नहीं है, मतलब एक के सारे एलिमेंट भी मौजूद नहीं है, तो फिर इसका जो डायग्राम बनेगा वो हो क्योंकि ये ओवरलैपिंग सेट है और ओवरलैपिंग का जो डायग्राम है वो इस तरह बनेगा, ये ए है और ये बी है, या हम कॉमन एलिमेंट लिखेंगे और वो है 3 4, ये 2 5 1 और 6। अगर इसका आप अब ए यूनियन बी हम पॉइंट करते हैं तो हम इधर लिखेंगे ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी में हम सारे एलिमेंट लेंगे तो हम इसको सारे को क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। द शेडेड रीजन
द शेडेड एरिया शो ए यूनियन बी। अगर आप इसको नहीं समझ सकते तो फिर आप इस तरह करने के ए यूनियन बी इधर लेके रफ वर्क में वो क्या है, एक सेट 2 3 4 और यूनियन बी क्या है 3 4 5। तो फिर ए यूनियन बी में हम सारे एलिमेंट लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। तो ये 2 3 4 5 2 3 4 5 सारे हैं, ये मतलब आंसर को हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। यही डायग्राम इंटरसेक्शन के लिए भी बनेगा। ये ए है, ये बी, और कमन क्या है 3 4 कमन है, ये 2 है, ये 5 है, 1 और 6। तो इंटरसेक्शन यहाँ हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ यू लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन में हम सारे कम एलिमेंट लेंगे और कम एलिमेंट 3 4 है, तो सिर्फ इसको क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। और यहाँ लिखेंगे द शेडेड रीजन या एरिया शो ए इंटरसेक्शन बी। याद रखें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो शेडेड रीजन है, क्योंकि शेडेड रीजन हमें ऑपरेशन बता देता है कि कौन सा ऑपरेटर अप्लाई हुआ है। इधर अगर हम डिफरेंस कर देते हैं तो ये होगा ए, ये होगा बी, ए बी, ये यू है, तो 2 3 4 5 6 1। तो इसका मतलब है कि ए डिफरेंस बी, ए किन एलिमेंट से बी से डिफरेंस है, तो वो 2 की वजह से ए बी से डिफरेंस है, तो हम सिर्फ ये शेडेड करेंगे। और इधर लिखेंगे ए डिफरेंस बी, द शेडेड एरिया शो ए डिफरेंस बी। अगर हम बी डिफरेंस ए रिप्रेजेंट करते हैं तो हम भी इसको इस तरह, उसका जो डायग्राम है वो इस तरह बनेगा। ये ए है, ये बी है, 2 3 4 5 6 1, और यहाँ यू लिखो, और यहाँ बी डिफरेंस ए। तो बी ए से किन एलिमेंट से डिफरेंस है, तो बी ए से इन एलिमेंट की वजह से डिफरेंस है। तो बी डिफरेंस ए था। अब अगर हमें डिसजॉइंट सेट दी गई हो तो फिर इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह हो के 1 2 3, अगर ए हमारे पास हो 1 2 3, बी हो 4 5 6, तो ए यूनियन बी फाइंड करो, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस ए। सारों के लिए एक ही किस्म का डायग्राम बनेगा, लेकिन सिर्फ डिफरेंस किस में होगा, शेडेड रीजन में। तो आप एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और यहाँ यू ड्रा करेंगे। सेट को तो हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ देखेंगे कि कौन सा सेट है, तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरह बनेगा। ये ए है, ये बी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो जब ए बी हो तो ए यूनियन बी में तो हम सारे लेंगे, तो इसको भी शेड करेंगे, इसको भी। और यहाँ लिखेंगे द शेडेड एरिया शो ए यूनियन बी। अगर हम कंप्लीमेंट पॉइंट कर अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट करते हैं तो इसके लिए यही डायग्राम बनेगा। ये ए होगा, ये बी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कोई भी एलिमेंट कमा नहीं है, तो यहाँ देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और जब डिसजॉइंट सेट हो और इसका इंटरसेक्शन हो तो मतलब है कि इधर फिर हम रीजन शेड नहीं कर सकते। तो एट शो दे इंटरसेक्शन बी। डिसजॉइंट सेट में इंटरसेक्शन में आप किसी भी रीजन को आप शेडेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इधर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है,
कि हम उनमें लें। अगर ए डिफरेंस बी हो तो इसके लिए भी एक ही किस्म का डायग्राम बनेगा। ये एस सेट ए, ये सेट बी और ये यू 1 2 3 4 5 6 यहाँ लेके ए डिफरेंस बी। तो ए बी से किन एलिमेंट से डिफरेंस है? तो सिर्फ इस एलिमेंट से। द शेडेड एरिया शो ए डिफरेंस बी। अगर हम बी डिफरेंस ए फाइंड कर देते हैं तो इसके लिए भी यही डायग्राम बनेगा। रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और इस तरह 2 सर्कल ड्रा करेंगे, यहाँ यू, यहाँ ए, यहाँ बी। 1 2 3 4 5 6। अभी बी डिफरेंस ए है तो मतलब बी किन एलिमेंट से ए से डिफरेंस है? तो वो इन एलिमेंटों से। तो इस एलिमेंट को हम क्या करेंगे? शेडेड करेंगे। द शेडेड रीजन, द शेडेड एरिया या रीजन शो बी डिफरेंस ए। तो ये मतलब है कि जब भी आप वही डायग्राम करते हो तो इसमें 3 सेट के साथ आपका सामना होगा, या वो ओवरलैपिंग होंगे, या वो डिसजॉइंट होंगे, या वो सबसेट होंगे। तो अगर सबसेट हो तो उसका जो डायग्राम है मैंने आपको बताया, अगर डिसजॉइंट हो, अगर ओवरलैपिंग हो तो इस तरह उसका डायग्राम बनेंगे और हम सॉल्व करेंगे। जो 4 स्टेप थे वो हो मतलब इसको हम जहन में रखेंगे कि मतलब यूनिवर्सल सेट को हम यू से ड्रा करेंगे, बाकी सेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर इसके बाद ड्रा करने से पहले हम ये सोचेंगे कि ये किन टाइप का सेट है। अगर डिसजॉइंट है तो इस तरह बनेगा, अगर ओवरलैपिंग है तो उसमें कॉमन रीजन होगा, अगर सबसेट है तो सबसेट में फिर ये देखेंगे कि ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है। एक और बात कि कम्प्लीमेंट हम इसका किस तरह फाइंड करेंगे। सपोज़ अगर हमें कह दिया क्या हो कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी हमारे पास हो 2 3 4 5। अगर बी हमारे पास सपोज बी हमारे पास हो 2 बी हमारे पास हो 4 5 6 और हम ये कहें कि आप ए कम्प्लीमेंट फाइंड करें बी कम्प्लीमेंट। तो जब भी हम वेन डायग्राम पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और यू लिखेंगे, और ए सेट है तो ए लिखेंगे। और हम ये भी पता है कि ए कम्प्लीमेंट बराबर है यू डिफरेंस ए के, और यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, डिफरेंस ए है 1 2 3। तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यू डिफरेंस ए, यानी यू किन एलिमेंटों से ए से डिफरेंस है। तो ज़ाहिर है वो 4 5 6 की वजह से डिफरेंस है, और ये हमारा पास ए कम्प्लीमेंट है। और यही एलिमेंट जिधर आएंगे उसको हम क्या करेंगे? शेडेड करेंगे, और ये हमें शो करेगा कि ये कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट है। तो ए तो हमारे पास 1 2 3 है, 4 5 जहाँ भी आप लेके 6 उधर लेके इधर लेके जहाँ भी लेके लिख सकते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट 4 5 6 है, और 4 5 6 यही रीजन है। मतलब ए के अलावा बाकी सारा जो रीजन है उसको हम शेडेड करेंगे। ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास होगा ए कम्प्लीमेंट। द शेडेड रीजन या एरिया शो ए कम्प्लीमेंट, यहाँ भी आप लिख सकते हैं ए कम्प्लीमेंट। अगर हम बी कम्प्लीमेंट, तो बी कम्प्लीमेंट इस तरह करेंगे कि यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ आप ए लेके यू। तो बी है 4 5 6 1 2 3। तो बस आप इसको इधर क्या करें, यही बी कम्प्लीमेंट बराबर हमारे पास किसके हैं? यू डिफरेंस बी। यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, डिफरेंस ए हमारे पास बी हमारे पास है 4 5 6। बी यू किन एलिमेंट से बी से डिफरेंस है? तो ज़ाहिर है 1 2 3 की वजह से डिफरेंस है, और ये 1 2 3 क्या है? बी कम्प्लीमेंट है। यही एलिमेंट हम क्या करेंगे? शेडेड करेंगे। तो हम इधर लिखेंगे द शेडेड रीजन शो बी कम्प्लीमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।